नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण न केवल हिंदुस्तान के बल्कि पूरे विश्व के ग्लोबल गॉड बन चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा दृष्टांत है इस्कॉन टेम्पल। मैं हूँ फाल्गुनी और दिव्य होम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 12 अगस्त 2020 को पूरा विश्व कृष्ण जन्मोत्सव मना रहा है। ऐसे में हम सब साथ मिलके आइए चर्चा करते हैं कृष्ण लीला के पीछे क्या रहस्य छिपा है, क्या लॉजिक छुपा है, आखिर कृष्ण जन्म का तात्पर्य क्या था इस बात की। हमारे धर्म धुरंधरों ने कृष्ण को माखन चोर, 16,000 कन्याओं को रखने वाला व्यभिचारी तथा गोपियों का वस्त्र चुराने वाला आदि अनेक नामों से कलंकित किया है। कृष्ण की इस निर्मल छवि को इस तरह से अश्लील करने वालों को आज ये वीडियो जवाब दे रहा है। इसलिए आप ये प्रॉमिस करें कि पूरा वीडियो देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए देखते हैं कृष्ण की लीला और उसका लॉजिक। सबसे पहले माखन चोर या आत्मनिर्भर बनने का संदेश। कंस का अत्याचार गोकुल में इतना बढ़ गया था कि उसके सैनिक बार बार गोकुल में आके टैक्स के नाम से मक्खन उठा के ले जाते थे और मथुरा में बेचते थे। यानी कि गोकुलवासी मेहनत करे और उसका फायदा मथुरावासी को मिले, जो कृष्ण को बिल्कुल गवारा नहीं था। इसलिए उन्होंने गोप ग्वालों से मिलके एक टीम बनाई और घर घर ये संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया कि जो मक्खन आप बना रहे हो उसे अपने ही क्षेत्र में बेचे और उसका पूरा फायदा, उसकी पूरी कमाई आप ही ले, ना कि मथुरावासी को दे। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं माने और वे अपना मक्खन मथुरा की ओर ले जाने लगे। तब ना समझते हुए भी भगवान कृष्ण को उसकी मटकियों को फोड़ना पड़ा, उसके मक्खन को लेना पड़ा। वरना भगवान श्री कृष्ण खुद समृद्ध घर के थे। उसके पिता नंद गांव के मुखिया थे और उसके घर में बहुत सारी गौशालाएं थी। उन्हें भला दूसरों के मक्खन चुराने में क्या मतलब हो सकता है। गोपियों के वस्त्र चुराने के पीछे भी भगवान का यही उद्देश्य था कि वो सारी गोपियों को सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्हें पता चल गया था कि उसको मारने के लिए गोकुल के आसपास हजारों राक्षसी माया घूम रही है। ऐसे में वे मायाएं गोकुल वासियों को परेशान करें, इससे पहले वे खुद गोप कन्याओं को सुरक्षित रखना चाहते थे। इसीलिए जाहिर स्थलों पर जल क्रीड़ा करने वाली गोप कन्याएं को जब सुरक्षा का सवाल आया, तब उन्होंने उसके वस्त्र को उठाया और उसके माध्यम से समझाया कि आज तो वे वस्त्र उठा रहे हैं, लेकिन कल को कोई भी राक्षसी माया आपको भी उठा सकती है, आपके साथ कोई भी अघटित घटना घट सकती है। गोपवासियों के या गोकुल वासियों की सुरक्षा से चिंतित होते हुए ही भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए थे। वरना जिसने भौमासुर जैसे अत्याचार राक्षस के सामने युद्ध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया हो और बाद में जब उस कन्याओं को किसी ने नहीं रखा तब उसने अपना नाम दिया हो, और जिसने द्रौपदी की इज्जत रखी हो और जिसने अपनी पत्नी रुक्मिणी के सम्मान के लिए कन्या हरण का लांछन अपने सिर पर ले लिया हो, ऐसे स्त्री सम्मान करने वाले भगवान श्री कृष्ण भला गोपियों के वस्त्र चुरा के कोई अश्लील हरकत कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत लीला के पीछे भी उसका बहुत बड़ा उद्देश्य था और वो था लोगों को प्रकृति की ओर मोड़ने का। जब उसने देखा कि गोकुलवासी महाराजा इंद्र की पूजा करते थे बारिश के लिए, तब उन्होंने सबको समझाया कि बारिश के लिए जरूरत है पेड़ पौधे और पहाड़ों को सम्मान देने की, उसकी रक्षा करने की। इस बात से नाराज होकर जब इंद्र ने बहुत सारा जल प्रलय किया और गोकुल बिल्कुल डूबने की कगार पर आ गया था, तब भगवान ने 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत के नीचे
पूरे गोकुल और उसके आसपास के प्रदेश को नीचे रखा और उसको बचाया था। सारी गोपियां जानती थी कि भगवान कृष्ण को 8 प्रहर खाना खाने की आदत है। उस 8 प्रहर के हिसाब से 7 दिन यानी कि 56 प्रहर तक भगवान भूखे रहे और सबको बचाया। इसलिए बाद में सारी गोपियों ने 56 भोग लगा के भगवान को खुश किया और उस दिन से आज तक हम 56 भोग वाले अन्नकूट का दर्शन करते आए हैं। तो गोवर्धन लीला के पीछे उनका यही उद्देश्य था कि लोग प्रकृति की पूजा करें, न कि व्यक्ति की। रास लीला के पीछे भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था और वो था लोगों को उत्सव की ओर, कला और संगीत की ओर मोड़ने का। जब आप भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं तब आपने उसकी छवि देखी होगी कि उसका एक पांव मुड़ा हुआ रहता है। इसलिए क्योंकि वो समझाते हैं कि हम एक पांव अपने कर्मयोग के लिए रखे, जीवन का एक हिस्सा, और जीवन का दूसरा हिस्सा, जीवन के दूसरे हिस्से को कला, साहित्य, गीत और संगीत की ओर मोड़े। और इसीलिए वे बांसुरी बजा के सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। और आपको शायद पता नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 64 विद्याओं के ज्ञाता थे और 16 कलाओं उसके अंदर समाई हुई थी। उस 64 विद्याओं में एक विद्या थी कलारी पट्टू नामक विद्या, जिसे आज हम जो कराटे की विद्या कहते हैं, मार्शल आर्ट कहते हैं, वो है। और उसी कलारी पट्टू विद्या के माध्यम से ही उन्होंने कंस के मल्लों को मल्लयुद्ध से जीता था। उसी कलारी पट्टू का एक प्रकार है डांडिया रास। और उस डांडिया रास में केवल गोकुल की गोप कन्या नहीं थी। भागवत महापुराण ने तो यहाँ तक लिखा है कि उस रास लीला में गोकुल के साथ साथ उसके आसपास के प्रदेश बरसाना, वृंदावन आदि से छोटे बड़े बूढ़े, गोप ग्वाले, गोप कन्याएं तथा पशुधन आदि सब समाये हुए था। उस रास लीला में कहीं भी अश्लीलता नहीं थी। इसलिए इस रास लीला के माध्यम से तो भगवान यही दर्शाना चाहते थे कि जीवन में उत्सव का भी बहुत महत्व है। वे जान चुके थे कि पूरे दिन लोग खेत खलिहान और पशुधन के पीछे कार्य में व्यस्त रहते थे। उनके जीवन में आनंद और उल्लास बिल्कुल नहीं था और इसी आनंद को लाने के लिए उसने रास लीला रची थी। आप सबको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक सुगंध आती थी, जिससे प्रेरित होके उस सबका मन वे मोह लेते थे, इसलिए उसे मनमोहन भी कहते थे। और वो मादक सुगंध थी रात रानी और गोपी चंदन के मिश्रित गंध की। और इसीलिए उसके शरीर को वो जो चाहे जिस तरह से वो मोड़ सकते थे। वो स्त्री की तरह कोमल से कोमल भी हो सकते थे, तो मल्ल युद्ध में पुरुष की तरह कठोर से कठोर भी हो सकते थे। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी तो ऐसे थे कि उसने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए गोकुल को छोड़ा, मथुरा को छोड़ा और यहाँ तक द्वारिकाधीश होते हुए भी उन्होंने द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा वो टिकते नहीं थे। 6 महीने के बाद वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं और निकल जाते थे। कर्मयोग का सिद्धांत उन्होंने भागवत गीता में बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। योगेश्वर कृष्ण योग क्षेम तो ऐसे थे, योग कुशल तो ऐसे थे कि जब 108 साल की उम्र में उन्होंने अपने देह विलय किया, तब ना तो उनके शरीर में कोई सफेद बाल था और ना ही उनके चेहरे पे कोई झुर्रियां थी। ये योग और अध्यात्म का कमाल था, ये सकारात्मक ऊर्जा का कमाल था कि भगवान शरीर का देह लालित्य 108 साल की उम्र में भी ऐसा ही बरकरार रहा। ऐसे महान योगेश्वर कर्मवीर भगवान श्री कृष्ण ने हमारी भारत भूमि पर जन्म लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो आज के बाद यदि कोई धर्म धुरंधर भगवान की ऐसी
निर्मल छवि को कलंकित करता है और उसे कॉस्मेटिक गोड बना के मंदिर में बंद करके रखता है, तब आप ये वीडियो उसे जरूर बताएं और उसे दिखाएं कि उनकी एक एक लीलाओं के पीछे उनका कौन सा तात्पर्य समाया हुआ था। श्री कृष्ण जन्म पूरा का पूरा कर्मयोग सिखाता है, पूरा का पूरा योग सिखाता है। आइए हम सब मिलके श्री कृष्ण जन्म की गाथा और उसकी लीलाओं के तथ्य को समझे और दूसरों को समझाए। हमें उम्मीद ही नहीं लेकिन पूरा यकीन है कि दिव्य होम में आने वाली हर बात हिंदू धर्म के तथ्यों को आप समझेंगे और उसे सरल लोगों में शेयर करेंगे। एक बार फिर से आप सबको कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई।